Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel at Lifestyle with Nazo. This is Nazish. I hope आप सब लोग खैर खैरियत से हैं guys. आजकल मैं बड़े कम व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि इतना बिज़ी चल रहा है और ये वीक थोड़ा सा इजी वीक है तो मैंने कहा कि आज सब लोगों से बात करते हैं और मौसम बड़ा मज़े का हो रहा है. यू नो व्हेन इट्स अक्टूबर इट्स माय फेवरेट सीज़न. फॉल इज़ कमिंग, एक्चुअली फॉल इज़ ऑलमोस्ट हियर. तो शाम इतनी मज़े की ठंडी हो जाती है और सुबह भी बड़ी अच्छी खासी ठंड होती है. दिन को नेशनल में बड़ी धूप होती है तो इट्स गेट्स अ लिटिल वार्म लेकिन स्टिल इट्स सो नाइस. तो आज मैंने क्या किया, मैं उठी, देन आई हैड माई कॉफ़ी, फिर मैं आई हैड अ मीटिंग एट माई फर्म, वहाँ पे गई मैं, वहाँ से वापस आई, वापसी पे ग्रोसरीज पिक की, उसके बाद शावर लिया, नमाज़ पढ़ी. तो मैं कुकिंग कर रही थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती. पता नहीं क्यों मौसम ऐसा है, सर्दियों वाला मौसम है, मुझे आज सूजी का हलवा इतना याद आ रहा था तो मैंने कहा कि लेट्स मेक सूजी का हलवा. बंदा थोड़ा सा चख ही लेता है चाय के साथ. तो मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, मैं बोनलेस चिकन बना रही हूँ, चावल मैंने बना दिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ. सो गाइस, सो इधर मेरा बोनलेस चिकन ऑलमोस्ट डन और ये मैं अपनी सूजी को जो है वो थोड़ा सा उसको लाइट ब्राउन कर रही हूँ, भून रही हूँ. एंड ओवर हियर मैंने वो उसका शीरा बनाने के लिए रख दिया. बिल्कुल कुछ इलायची और दालचीनी वगैरह मैंने डाल दिया उसमें, सिनेमन. तो जब सूजी थोड़ी सी भून जाएगी तो I'm gonna add this water and सूजी और फिर हम हलवा बनाएंगे थोड़ा सा. चिकन इज़ ऑलमोस्ट रेडी और इधर मैं आपको दिखाती हूँ चावल मैंने बॉयल किए हैं क्योंकि अहमद को चावल बड़े पसंद है. और राइस. बड़े मज़े का मौसम हुआ है, मज़े की धूप निकली हुई है. पिछले साल माई पेरेंट्स वर हेयर इन अक्टूबर, अम्मी बाबा यहाँ पे थे तो उनकी याद आ रही है मुझे इस मौसम में. यस दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन. अब जब ये हलवा बन जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ. हाँ, असल में मेरे पास बादाम नहीं हैं. बादाम होते तो बड़ा मज़ा आना था, मैंने इसको गार्निश करना था बादाम के साथ. इट्स ओके, वी विल वर्क विद दैट. जी, सूजी से बड़े मज़े की खुशबू आनी शुरू हो गई है. मैं भी इसके ऑलमोस्ट भून गई है. थोड़ी सी लाइट ब्राउन सी करनी होती है. यू जस्ट हैव टू मेक इट अ लिटिल बिट लाइट ब्राउन. तो अब ये जो शीरा मैंने बनाया है इसमें मैंने चीनी और पानी और इलायची वगैरह डाल के इसको अब हम सूजी में डाल देंगे. सो लेट्स डू दैट. शीरा ऐसा ड्राई होगा. हाय हाय जो खुशबू आ रही है ना, आई विश मैं आपको ये सही खिज़ां के मौसम की. क्या बात है, क्या बात है. अपनी तारीफ भी क्या करें यार, खाना बना रहे हैं, मज़े की खुशबू आ रही है. जस्ट एक्नॉलेज योरसेल्फ. ऐसे बोल अपने आप को भी शाबाश दिया करें. It's turning out so good. ओए सर जी, हमारा हलवा ऑलमोस्ट तैयार है. हमारा चिकन भी बन गया है, बोनलेस चिकन. और चावल तो मैंने आपको दिखा दिए थे. यस. सो wish अम्मा यहाँ पे होती. ताजी is out of town. He's having fun with his friends. फिर इंशाल्लाह कल आ जाएगा वो. गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने घर के बाहर फॉल की डेकोर कैसे की है. मुझे बड़ा मज़ा आता है. मौसम के हिसाब से डेकोर
एक्सप्लोर करना। देखिए मौसम कितना मज़े का है, सो नाइस टेम्परेचर, धूप, क्लियर स्काइज, बहुत मज़े का मौसम है। अच्छा, नाउ लेट्स सी, सो वी गॉट सम पम्पकिन्स बिकॉज इट्स हार्वेस्ट सीजन। और ये फूल हम लेके आए थे, ट्रेडर जोस से लेके आए। फिर ये मैंने रीट्स लगाए यहाँ पे एंड सम अदर प्लांट्स। घर को ज़रा खूबसूरत बना के रखा करें। आई लव टू डू दैट, सो मच फन। Opposite neighbors and they're so nice. It's an older couple, so sweet. Alright guys, so अब शाम हो रही है। I just had शाम की चाय, तो मैं डेक पे आके बैठ गई हूँ। इतना मज़े का मौसम है बाहर, आपको चिड़ियों की आवाज़ें आ रही होंगी, देखिए। सूरज ऐसा ऐसा ज़रूर हो रहा है, तो बस बाहर स्क्विरल्स, गुलहरियाँ, परिंदे बड़े मज़े में। देखिए चिड़चिड़ी सी हवा चल रही है, सूरज अभी नीचे जा रहा है थोड़ा थोड़ा। सो बस इट वाज अ रिलैक्सिंग डे। आई हैड लाइक थोड़े से काम किए, थोड़ी सी कुकिंग की, और मौसम मज़े का, ठंड हो जाती तो शाम को स्वेटर पहन लिया मैंने। सो दैट्स प्रीटी मच इट। और बस और छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि यू नो लेट्स ट्राई टू मेक अदर पीपल्स लाइफ ईजी। और लोगों से हसद करना, लोगों के बारे में बुरा सोचना, आई थिंक इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी ये बात कि आई थिंक आजकल ऐसा ज़माना आ गया, पहली बात तो ये है कि नोबडी, पुराने ज़मानों में जब हमारी खालाएँ और नानियाँ, उनके ज़माने में बड़े लोग एक दूसरे के घर जाते होते थे मेहमान बन के, और कितने कितने दिन एक दूसरे के घरों में रहते होते थे। अब तो हर कोई इतना बिजी है, नोबडी हैज़ टाइम टू गो फॉर सो मेनी डेज़, हर कोई अपना अपना ठहरता है। लेकिन अगर कोई आपके घर आए और अगर कोई आपको मतलब आपसे इतनी मोहब्बत शो करे कि वो आपके घर ठहरें या आपके साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम हाउ टू बी अ गुड होस्ट। सो मतलब कोई किसी के घर ज़्यादा दिन नहीं जाता, कोई किसी के घर कितने दिन रह लेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उससे ज़्यादा कौन ठहरेगा। So like try to be nice to people, especially when they come to your home, because everybody comes out of love. तो जब लोग आपके घर प्यार मोहब्बत से आते हैं तो it's very important to show them love, क्योंकि वो आपकी वो मेमोरी साथ लेके जाते हैं। और जब आप किसी को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते, कोई आपके घर आए, तो people don't forget that. People do not forget how you treat them when they come to your house. तो मेन मकसद ये है कि दिलों को साफ़ रखें, खुश रहें और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। That's very important. And that's all for today. और अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, and I will see you in the next vlog whenever I can.